main topics that we will cover not in today's class but also in the upcoming classes as well. Today, mainly we'll complete mass, most probably. Mass is a very basic quantity that we all have probably studied when we were in 9th grade or something. So what is mass if we come to know, or if we talk about it? Mass is actually, or you can say it's a measure. I'll define it as that it is a measure of the quantity of matter. It does not, you just have to remember that mass never tells us about the size. ठीक है, वो हमें कभी भी किसी साइज़ के बारे में नहीं पता था. इट टेल्स अबाउट कि कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है एक चीज़ के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉल है, ठीक है, उसके अंदर कितना मैटर है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट मास इज़. ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल मास इज़. एंड if we talk more about it, the SI unit, the standard international unit of mass is kg, which means कि पूरी दुनिया के अंदर मास का यूनिट kg होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं. ग्राम होता है, मिलीग्राम्स होते हैं, बट किलोग्राम इज, यू कैन से, द स्टैंडर्ड मास और स्टैंडर्ड यूनिट. उसके बाद वी गोइंग टू टॉक अबाउट that mass also gives us the concept. ठीक है, मास हमें एक चीज़ और चीज़ का भी कॉन्सेप्ट देता है, which is us the concept of inertia. ठीक है, you guys might also have learned about inertia. Let's just discuss what inertia is first. Inertia is actually, it is the property, you can say. It's the property of a body that resists change from its state of rest ठीक है, ऑफ मोशन. ठीक है, इट टॉक्स अबाउट कि को कैसे एक बॉडी जो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो चाहता है, फॉर इंस्टेंस वो चाहता है कि बस वो एक, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, और अगर वो मोशन के अंदर है तो वो मोशन में ही रहे. तो इससे मास का क्या ताल्लुक है, विल टॉक अबाउट दैट. सो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी टाइप ऑफ थिंग है जो किस पे अप्लाई करती है, जो मास पे अप्लाई करती है. इस प्रॉपर्टी में बोला जाता है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और कोई चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है. अगर इसकी एक प्राइम एग्जांपल हम देखें, फॉर इंस्टेंस, हम लोग वाई डू वी वेयर सीट बेल्ट्स. ठीक है, अगर आपने कभी भी वंडर किया हो हम सीट बेल्ट्स क्यों पहनते हैं. हम लोग सीट बेल्ट इसलिए पहनते हैं कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए या अगर हमारी गाड़ी कहीं पर टक्कर जाए तो हमें जाके लगे ना. एक वो रीज़न होता है. वन मोर रीज़न इज़, अगर आपने कभी देखा हो, इफ़ यू सिटिंग, ठीक है, इन अ कार एंड द ड्राइवर जो है वो जल्दी से क्या करता है, एक्सेलरेट करता है द स्पीड. ठीक है, स्पीड वो रूम से स्टार्ट करता है, तो आप देखोगे हमारी बॉडी जो होती है वो सीधा, लाइक इफ दिस इज़ अ पर्सन, हमारी बॉडी, एंड दिस इज़ लाइक इट इज़ इन अ कार, वो हमारी बॉडी मूव करती है फॉरवर्ड. ठीक है, वाई डज इट मूव फॉरवर्ड? बिकॉज हमारी बॉडी क्या होती है, रेस्ट के अंदर होती है. और जो एक झटका सा जो हमारा आता है, ठीक है, दिस झटका सा जो हमारी बॉडी के अंदर आता है जब वेयर वी मूव फॉरवर्ड, इज़ दैट आवर बॉडी जो होती है हमारी क्या कर रही होती है, वो रेजिस्ट कर रही होती है. किस चीज़ को वो रेजिस्ट कर रही होती है
कि वो मोशन में जाए, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है नोन एज इनर्शिया, जो चाहता है कि हमारी बॉडी रेस्ट में ही रहे, वो मोशन में ना रहे, वो चेंज नहीं करना चाहता। वैसे ही अगर हमारे पास गाड़ी, आप बैठे हो गाड़ी के अंदर, यू आर सिटिंग इन अ कार एंड अचानक से ब्रेक लग जाए, ठीक है, अचानक से ब्रेक लग जाए, आप मूव करोगे अहेड, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस अगर एक अचानक से ब्रेक कर जाए, आप मूव करोगे अहेड। फॉर इंस्टेंस आप गाड़ी के अंदर बस बैठे हो, ठीक है, और अचानक से ड्राइवर ने बहुत ज़ोर से क्या किया है, स्पीड में गाड़ी चलाई, तो आपकी बॉडी जो है वो मूव करेगी बैकवर्ड्स, ठीक है। वो क्यों मूव करेगी बैकवर्ड्स? बिकॉज हमारी बॉडी मोशन में थी और वो चाहती है कि वो, हमारी बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी। इट वांटेड कि वो रेस्ट में ही रहे। और यहाँ पे हमारी बॉडी मोशन में थी, ठीक है, मोशन में थी ना यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे वो चल रही थी, और अचानक से जब ब्रेक लगा तो हमारे मोशन वो टूट गया और रेस्ट में जाना पड़ा। तो इस चीज़ को हम क्या क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट्स वेयर वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए अबाउट एवरीथिंग दैट वी लर्न टुडे इज़ दैट एवरी मास, ठीक है, एवरी मास attracts the other mass, ठीक है। what I mean by this is that अगर मेरे पास यहाँ पे एक पेंसिल है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पेन है, ये दो चीज़ें, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज एवरी मास, ठीक है, अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब दुनिया में कोई भी मास है, दुनिया में एवरी मैटर जो हम बोलते हैं मास को, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं इस अट्रैक्शन को, ठीक है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस हम इसको एक इमेजिनरी फील्ड बना लें, फॉर इंस्टेंस दिस इज़ अर्थ, जिस पे हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं, बिकॉज ये तो मैटर है, ठीक है, ये भी तो चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। इस पे क्या लग रही है, हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड बन गई है हमारे पास, किस चीज़ की, मैटर की, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड हमें दिखती क्यों नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास, देखो एक चीज़ हमें समझनी है कि अगर एवरी मैटर अट्रैक्शन किससे होती है, फोर्स से होती है, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है, उसको फोर्स बोलेंगे। और जब फोर्सेस लगती हैं तो एक टाइप ऑफ लाइंस बनती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अब ये फील्ड्स बहुत बड़ी भी होती हैं, स्मॉल भी होती हैं, एंड ये बिग भी होते हैं। जैसे पेंसिल जो हमने देखा, पेंसिल और पेन का, ये बहुत छोटी फील्ड है जो हमें इतनी नज़र नहीं आएगी, पर ऐसी बड़ी फील्ड होती है जो हमें नज़र आती है। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, बहुत बड़ी होती है, जो हमें दिखती भी है, क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर आपने पेड़ से कोई एप्पल गिराया नीचे, ठीक है, तो नीचे जाके ज़मीन पे गिरता है, ठीक है, क्यों गिरता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, बिकॉज अर्थ हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास अगर अर्थ है, उसके सराउंडिंग में मून रिवॉल्व कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या उसको अर्थ जो है वो रिवॉल्व करा रहा है। सो दैट्स अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। और बिगर स्टार्स, ठीक है, बिग स्टार्स लाइक अर्थ, सन, मून, प्लैनेट्स हो गए हमारे पास, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ये इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है हमें नज़र आती है, ठीक है। That's what we see actually. So this was all about today's lecture. If you guys have any questions, do let me know, and by tomorrow we'll get better classes. Thank you so much for watching this video.